हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मतलब भोजन के तत्व। भोजन में कौन कौन से तत्व होते हैं जो हमें मिलते हैं, जिन्हें हम खाते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, किस चीज़ से हमें क्या मिलता है वो हम पढ़ेंगे। दिया हुआ है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो चीज़ें हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, हमने उनकी लिस्ट देखी थी, वो आइटम देखे थे। अब हम देखेंगे वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमने देखा था कि अलग अलग जगह पे, मतलब अलग अलग लोग, भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के खाना खाया जाता है। दिया हुआ है मार्केट दीज ऑन इट्स मैप, और ये दिखाया गया है मैप में। अब यहाँ से शुरू करते हैं। मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती। एक भोजन में क्या क्या हो सकता है? देखिए, चपाती हो सकती है। एक भोजन में क्या क्या हो सकता है? चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है, एंड ब्रिंजल या फिर कढ़ी हो सकती है। ठीक है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। ये नॉर्मल चीज़ दी हुई है आपको यहाँ पे। अनदर में भी राइस, चावल हो सकता है, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर्स हो सकता है। लेडी फिंगर मतलब भिंडी हो सकती है। येट अनदर मील कुड भी अप्पम हो सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हम जो खाना खाते हैं एक भोजन में क्या हो सकता है? दाल, चावल, रोटी, ब्रिंजल मतलब बैगन हो सकता है, कढ़ी हो सकती है, राइस हो सकता है, सांभर हो सकता है। ठीक है, और लेडी फिंगर वगैरह जो भी मतलब दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ खाने के नाम दिए हुए हैं। फिर फिश कड़ी एंड वेजिटेबल दिया हुआ है। ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद दिया है कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। यहाँ पे बाकी क्या होता है? कर्ड हो सकता है, कर्ड मतलब दही हो सकती है, बटर मिल्क हो सकता है, एंड पिकल मतलब अचार हो सकते हैं। सम एग्जांपल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें पसंद की जाती है और उनके अनुसार हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम आगे नीचे। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी ऑफ आवर मील्स। कभी क्या होता है, हमारे मील्स में, हमारे भोजन में ये सारी की सारी वेराइटीज़ नहीं होती हैं। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम ट्रैवलिंग मतलब यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इतना सब कुछ तो अपने साथ लेके नहीं जाते हैं। तो वही बताया जा रहा है अभी कि अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हम इतना कुछ लेके नहीं जा सकते। वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल। हम क्या करते हैं? ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो हम कुछ भी खा लेते हैं जो हमको मिल जाता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभी बहुत टाइम क्या होता है, काफ़ी बार ये होता है कि हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो हम कुछ भी जो हमें मिलता है वो खा लेते हैं जो हमारे घर पे अवेलेबल होता है। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो, और उसका कुछ ना कुछ कारण भी होता है। हो सकता है किसी के पास पैसे ना हो, किसी के पास सिचुएशन ना हो, कोई बाहर हो, तो इस तरह से होता है। Why meals usually consist of such a distribution? Do not think that our body needs different kinds of food for their special purposes. मतलब जो हमारी जो बॉडी होती है उसको अलग अलग तरह की भोजन की ज़रूरत होती है अलग अलग कार्य करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है एक्टिविटी 1 में, अवर मील्स यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारे खाने में एक ना एक ऐसा भोजन जरूर होता है जो किसी न किसी ग्रेन मतलब कि अनाज से बना हो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और डिश ऑफ मीट। बाकी के जो आइटम होते हैं वो दाल या मीट हो सकते हैं, एंड वेजिटेबल सब्जियाँ हो सकती हैं, या फिर इट ऑल्सो इंक्लूड आइटम लाइक, यहाँ देखिए ये दे रखा हुआ है। पंजाब में क्या होता है? मक्की रोटी, एंड आंध्र प्रदेश में क्या होता है? पंजाब में मक्की रोटी, आंध्र प्रदेश में राइस और राजमा, किडनी बीन्स एंड सरसों साग, मस्टर्ड, लीफी करी, ये सब पंजाब के दिए हुए हैं। ये सारे का सारा पंजाब का आइटम दिया हुआ है। वहाँ पे क्या क्या खाया जाता है कि तो मतलब हर जगह खाया जाता है। ये भी बताया गया है कि पंजाब में स्पेशली खाया जाता है घी, कर्ड, और यहाँ दिया है तौर दाल एंड रसम, चारू, कुंदरू एंड बटर मिल्क, घी, पिकल आदि दिया हुआ है। ठीक है, हमारे खाने में ये चीज़ें होती हैं। अगला हम पढ़ते हैं आगे। वट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन्स। अलग अलग फूड आइटम जो होते हैं उनमें क्या क्या होता है? मतलब जैसे हम अगर दाल खाते हैं तो हमारी बॉडी को क्या मिलता है, चावल खाते हैं तो हमारी बॉडी को क्या मिलता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन ऑफ मोर इंग्रेडिएंट्स। हम देखते हैं कि जो हम कोई भी भोजन, डिश मतलब कोई भी खाना बनाते हैं, वो एक से ज़्यादा तत्वों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि हमने अगर आलू की सब्ज़ी बनाई है या दाल बनाई है, मान लो हमने, तो दाल जो होती है, अगर हम अरहर की दाल बना रहे हैं, दाल बनाई हमने, उसमें मसाले भी डलेंगे, नमक डलेगा, मसाला डलेगा, तड़का लगेगा, तो उसमें टमाटर डलेगा, मिर्च डलेगी। तो वही ये बताया गया है कि एक खाना जो होता है वो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, जो कि हमें एक किसी न किसी प्लांट या फिर किसी न किसी जानवर से मिलता है। देखिए आगे पढ़ते हैं। इंग्रेडिएंट कंटेन सम ऑफ कंपोनेंट दैट आर
कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। उन इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट मतलब कुछ तत्व होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और यही कंपोनेंट जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं इन्हें ही हम न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व बोलते हैं। ऐसे तत्व जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर नेम्ड मतलब जो कि हमारे फूड में जो भी मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके नाम हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर। और फूड में जो खाने में जो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, फैट होता है, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। और उसमें होते हैं डाइटरी फाइबर और वाटर। वाटर बहुत इसेंशियल है, वो हम कभी भी पीते हैं, कभी भी हमारा मन जब भी करता है। खाना तो हम टाइम टाइम से खाते हैं लेकिन पानी हम किसी भी वक्त पी सकते हैं। विच आर आल्सो नीडेड फॉर अवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए ये नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डू ऑल फूड्स कंटेन्स ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। क्या यही जो हमारा खाना है जो हम खाते हैं कोई भी खाना उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं? नहीं, अलग अलग चीज़ में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, वो अभी हम जानेंगे। विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और आ रॉ इंग्रेडिएंट। हम क्या करते हैं मतलब कुछ अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं कि किस खाने में क्या होता है, किस खाने में क्या होता है, तो हम कुछ पके हुए या कुछ कच्चे खाना लेकर उसमें टेस्ट कर सकते हैं। अभी आगे आपको बताया जाएगा। वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। या जो कच्ची चीज़ें होती हैं उनमें अलग न्यूट्रिएंट्स होता है, पकने के बाद अलग होता है। जब चीज़ें पक जाती हैं तो न्यूट्रिएंट्स आधे ख़त्म हो जाते हैं और जब हम उसमें मसाले वगैरह डाल देते हैं तो वो मसालों के न्यूट्रिएंट्स उसमें मिल जाते हैं। द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस of carbohydrates, protein and fats are simple to do the compared to the tests for their nutrients. Let's do this test and record all our observation. हमें क्या बोला गया है, आइए टेस्ट करते हैं और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट वी विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए ये टेस्ट करने के लिए हमें पड़ेगी ज़रूरत आयोडीन की, कॉपर की, सल्फेट की एंड कॉस्टिक सोडा की, सोडा जो होता है खाने वाला उसकी। वी विल आल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें जिसमें हम टेस्ट करेंगे। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड। जो हम पका हुआ खाना है हमें उस पर करना है पहले इसका टेस्ट। आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल पे भी कर सकते हैं हम, उस पर भी करना है। देखिए रॉ मटेरियल पे अलग आएगा और कुक्ड फूड पे अलग, क्योंकि जो पका हुआ है उसमें बाकी की चीज़ें मिल गई हैं और रॉ मटेरियल में नहीं मिली हुई थी, वो सिर्फ सिंगल था इसलिए। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation of from this test. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do this test. यहाँ पे देखिए कुछ फूड दिए हुए हैं, फूड आइटम दिए हुए हैं, दिखाती हूँ मैं आपको टेबल। यहाँ पे ये फूड आइटम दिए हुए हैं, हमें वहाँ पे देख करना है टेस्ट, या फिर हम अलग भी कर सकते हैं अपना टेस्ट लेकर भी फूड आइटम कुछ। देखिए डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। हमें क्या करना है, केयरफुली ये टेस्ट करने हैं और कुछ भी उनमें से खाने की चीज़ मतलब जैसे कि कोई भी केमिकल जो भी आपने लिया हुआ है उसको खाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि उससे हमारी बॉडी को क्षति पहुंच सकती है, हार्मफुल हो सकता है वो हमारी बॉडी के लिए। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल, जो भी सॉल्यूशन बोला गया है आपसे कॉपर सल्फेट वगैरह, वो अगर आपके पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है इन रेडीमेड फॉर्म, रेडीमेड मतलब कि खरीदे हुए फॉर्म में आप नहीं खरीद सकते हो, तो योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। जो टीचर है वो हमारी, देखिए इसमें ना बॉक्स में दिया हुआ है आपको, इधर नीचे एक बॉक्स दिया होगा उसमें, ये देखिए ये एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हमें करना है ये टेस्ट। तो हमारे जो टीचर है वो हमें इस तरह से सिखा सकती हैं। देखिए आगे मैं आपको बताती हूँ। दिया फॉर कैरिंग आउट दिस सेट्स यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कॉपर, ये पढ़ लिया था हमने, ये रहा। लेट्स बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। हम देखेंगे कि हम जब टेस्ट करेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या फिर कोई और चीज़। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर, देखिए हमारे फूड में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये देखते हैं हम। बड़ा कैसे हो जा रहा है ये। अ डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंक्चर आयोडीन
टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। हमें क्या करना है, हम जब टेस्ट ट्यूब में करेंगे टेस्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, टिंक्चर्ड आयोडीन को भर लेना है और उसमें पानी भर लेना है, तब करना है। आधा पानी और आधा उसको भर लेना है, तब टेस्ट करना है। अगला दिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीग्राम वाटर। 100 मिलीग्राम पानी लेके उसमें सिर्फ 2 ग्राम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल लेना है। उससे हमारा जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जिससे हम टेस्ट करेंगे वो तैयार हो जाएगा। फिर दिया हुआ है 100 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का जब हम करेंगे कॉस्टिक सोडा से तो 100 सिर्फ ओनली 10 ग्राम लेना है, 10 ग्राम लेना है और उसे क्या करना है 100 मिलीलीटर पानी में घोल लेना है। उसके बाद हमारा ये वाला भी तैयार हो जाएगा टेस्ट करने के लिए जो हमने तीसरा इंग्रेडिएंट लिया है, ठीक है। द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। जिस फूड आइटम में स्टार्च या फिर शुगर होती है, शुगर तो मीठी होती है आपको पता है, तो उसको हम आराम से ही टेस्ट करके ही बता सकते हैं कि किसमें स्टार्च है और किसमें फूड है। आइए बताते हैं हम आपको। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। क्या हमें क्या करना है, थोड़ा सा फूड आइटम लेना है और रॉ मटेरियल मतलब कि कच्चा फूड आइटम लेना है। पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है। ऑन इट ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड। उससे क्या होगा, अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं स्टार्च वाले पे किसी भी कच्चे इंग्रेडिएंट पे तो उससे क्या होगा, कलर उसका हमें देखना है कि ब्लू हो जाता है या फिर ब्लैक हो जाता है। हमें ये देखना है कि ब्लू होगा या ब्लैक होगा। अगला देखते हैं आगे, टेस्टिंग ऑफ स्टार्च। ये क्या कर रहे हैं, स्टार्च की टेस्टिंग करते हैं। अगला दिया है देखिए, ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अगर किसी भी चीज़ पर हम अगर डालते हैं आयोडीन का जो हमने टेस्ट बताया है वो अगर हम डालते हैं तो जो घोल हमने बनाया है वो अगर हम डालते हैं तो उससे क्या होगा, वो ब्लू या फिर ब्लैक हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ आयोडीन का सॉल्यूशन डालने से ब्लू या ब्लैक हो जाती है तो उसे उसमें स्टार्च है, इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि उसमें स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स। हमें क्या करना है, उसी टेस्ट को बाकी के फूड आइटम पे भी करना है। टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन्स स्टार्च एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2। हमें ऐसे करना है, करने के बाद ये जो टेबल दिया हुआ है उसमें हमें ये फिल करना है कि किस तरह से आपने किया और क्या रिजल्ट मिला। अगले देखते हैं हम प्रोटीन का। देखिए प्रोटीन का कैसे करना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। छोटा सा मतलब थोड़ी थोड़ी हमें लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है, थोड़ी थोड़ी सी। एक मुट्ठी हो गया, थोड़ा थोड़ा सा लेना है। एक चम्मच हो गया, इतना ही बहुत होता है। आप एक कटोरी मत ले आना वो ज़्यादा हो जाएगा। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इन अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। हमें क्या करना है, अगर आप कोई भी चीज़ सॉलिड का बना रहे हैं तो हमें उसका कोई भी चीज़ जैसे कि आप दाल के ऊपर कर रहे हैं तो उसे क्या करना है, उसका पाउडर बना लेना है। जैसे आप दाल को टेस्ट करना चाहते हैं कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है तो उसे पाउडर फॉर्म में बना लेना है। उसके बाद ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। उसे क्या करना है, ग्राइंड कर लेना है, मैश कर लेना है। पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। फिर उसे एक टेस्ट ट्यूब जो भी आपने ली है उसमें डालना है। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 10 ड्रॉप पानी डालने हैं। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब जो थी आपकी जिसमें आपने पहले से ही सॉल्यूशन रख रखा है उसमें डालना है, ठीक है। और 10 ड्रॉप पानी डाल के उसमें हिला देना है अच्छे से। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। हमें क्या करना है उसमें, उसके बाद ड्रॉपर लेना है। ड्रॉपर से उसी जो इसमें आपने पानी और जो भी मैश किया हुआ दाल वगैरह था वो सब डाला है उसके अंदर हमें ऐड करना है कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप, सिर्फ 2 ड्रॉप हमें डालनी है उसमें कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप डालनी है सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा का जो आपने सॉल्यूशन बनाया था वो 10 ड्रॉप डालना है। देखिए यहाँ पे करके दिखा रहा है, टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन का टेस्टिंग कर रहा है। देखिए कॉपर सल्फेट भी डाल रहा है और कॉस्टिक सोडा भी डाल रहा है। इसकी सिर्फ 2 ड्रॉप डालनी है और इसकी 10 डालनी है। इसकी 2 डालनी है और इसकी 10 डालनी है, ठीक है। अगला ऊपर देखते हैं हम, टेस्ट ट्यूब शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट। हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाना है। जब आप कॉपर सल्फेट डाल देंगे और कास्टिक सोडा डाल देंगे तो फिर उसको अच्छे से हिलाना है। उसके बाद उसको कुछ मिनट के लिए रख देना है। डिड द कंटेन ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। वॉयलेट मतलब कि थोड़ा बैगनी कलर का अगर वो हो जाता है, पर्पल कलर का, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि उसमें प्रोटीन है। अगर वो पर्पल हो जाता है तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि प्रोटीन है। देखिए अगर वो वॉयलेट कलर का हो जाता है तो, और अगर ब्लू या ब्लैक हो जाता है तो उसमें स्टार्च है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। देखिए यहाँ पे कुछ आइटम दिए हुए हैं, रॉ पोटैटो, मिल्क, उसमें स्टार्च और प्रोटीन का आपको करने के लिए बताया गया है। फैट का वो अलग तरीके से बताएंगे नीचे, ठीक है। रॉ
रॉ पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट, अनकुक्ड पाउडर, राइस। अनकुक्ड मतलब कि बिना पका हुआ, पाउडर मतलब बिना पका हुआ जो चावल, जो कच्चा चावल होता है उसको क्या करना है आपको पीस लेना है, मतलब घिस लेना है, ग्राइंड कर लेना है, उसके बाद उसका करना है। फिर कुक्ड राइस मतलब पके हुए चावल का भी करना है। ड्राई कोकोनट का, कच्चे कोकोनट का करना है। अनकुक्ड टोटल दाल का करना है। आगे चलिए आगे बताते हैं। टेस्ट फॉर फैट मतलब किसी चीज़ में फ़ैट है या नहीं है, उसका टेस्ट हम किस तरह करेंगे। देखिए, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर और एंड क्रश इट। हमें क्या करना है, क्रश इट, सॉरी। छोटी सी क्वांटिटी ऑफ फूड मतलब जो भी जिस भी चीज़ का आप टेस्ट करना चाहते हो उसे लेना है और एक पेपर में रख लेना है, उसे लपेट लेना है। रैप मतलब लपेट लेना, और उसके बाद उसे क्रश करना है मतलब मसलना है हाथ से। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर मतलब हमें ध्यान रखना है कि वो पेपर ना फट जाए, थोड़ा आराम आराम से मसलना है। नाउ स्ट्रेंथन द पेपर, फिर उसके बाद क्या करना है, पेपर को सीधा करना है। ऑब्जर्व इट केयरफुली, हमें देखना है उसको कि डज इट हैव एन ऑयली पैच, हमें देखना है कि क्या वो ऑयली हुआ है, मतलब जो पेपर जिस पे हम रगड़ रहे थे वो ऑयली हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे दाल चावल जो भी आपने लिया पेपर पे रखा, उसके बाद उसको क्रश किया, उसको हाथ से मसला, पेपर नहीं फटना चाहिए, हाथ से मसला, तो देखना है कि वो ऑयली हुआ है या नहीं हुआ है। पेपर खोल के देखना है थोड़ी देर बाद, 1 या 2 मिनट के बाद। होल्ड द पेपर अगेन लाइट, लाइट के सामने लेके जाना है हमें पेपर, क्योंकि लाइट जब किसी ऑयली चीज़ पे पड़ती है तो अलग से ही पता चल जाता है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली मतलब क्या अगर आपको जो लाइट है वो दिख रही है या नहीं दिख रही है। थ्रू दिस पैच, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, अगर आपको उस पेपर में दिख रहा है, पैच दिख रहा है कोई, तो उसका मतलब ये है कि उसमें फ़ैट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, कभी कभी क्या होता है किसी किसी फूड में ना पानी होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, अगर जब आप रगड़ेंगे उसको, जैसे कि आपने देखा होगा सोयाबीन वगैरह, सोयाबीन तो थोड़ी एकदम पकी हुई होती, एकदम सूखी होती है, लेकिन किसी किसी चीज़ में होता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है वरना मैं आपको बता देती, जैसे सरसों वगैरह होती है उनमें होता है, तो जब उसको रगड़ते तो ऑयल ऑयल से लग जाता है, सॉरी पानी सा हो जाता है। वाटर देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, उसे क्या करना है थोड़ी देर के लिए सूखने देना है। अगर उसमें पानी है किसी आइटम में और लग गया है पेपर पे तो उसे सूखने देना है। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, जो भी पानी होगा वो जो कि फूड से आया होगा वो क्या होगा, सूख जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस द फूड डज नॉट कंटेन एनी फैट, अगर उस पर कोई भी पैच नहीं दिखता है तो इसका मतलब उसमें फ़ैट नहीं है। ठीक है, वट डू दिस टेस्ट शो, ये टेस्ट हमें क्या दिखाता है, आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट आर टेस्टेड, दैट यू टेस्टेड, कितने मतलब जितने भी आपने टेस्ट किए हैं क्या उसमें प्रोटीन स्टार्च और स्टार्च सब में था। डज अ फूड कंटेन्स मोर देन द वन न्यूट्रिएंट्स, एक फूड में क्या एक खाने में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स थे, मतलब एक ही खाने में, मतलब दाल में आपने टेस्ट किया उसमें प्रोटीन भी मिला आपको, कार्बोहाइड्रेट भी मिला, फैट भी मिला, स्टार्च भी मिला, क्या ऐसा था, नहीं होता है ऐसा। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, 3 का हमने किया है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का एंड फैट का। देर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, बाकी के भी हैं, विटामिन एंड मिनरल, इनका हमने भी नहीं किया है। दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो कि अलग अलग भोजन में होते हैं हमारे विटामिन और मिनरल्स। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, अब हमें इन सब न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अब देखते हैं आगे। वट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी, जो वेरियस अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, अभी हम ये जानेंगे। ठीक है, हमने जाना कि किस फूड में, किस खाने में कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है, किस में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, किस में मिनरल्स होते हैं, किस में विटामिन होता है, किस में प्रोटीन होता है। अब हम देखेंगे ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने में जिनको हम खाते हैं ये हमारी बॉडी के लिए करते क्या हैं। ठीक है, वट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी, ये हमें एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट्स टू अवर बॉडी को, हमारी बॉडी को। फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, फैट भी हमें एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हमें कौन सा देता है, फैट जो है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है और कार्बोहाइड्रेट उससे कम देता है। आगे देखते हैं, फूड कंटेन्स फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, जिन फूड से हमें फैट और कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि ये दोनों ही एनर्जी देने का काम करते हैं। ठीक है, अगला है प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी, देखिए प्रोटीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमारी ग्रोथ के लिए, जब हम बढ़ते हैं लंबे होते हैं, हमारे जो बॉडी है उसमें जो बोन्स है मतलब हड्डियाँ हैं उनकी ग्रोथ के लिए, और हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, मतलब जैसे हम कहीं पे जल गए हैं या कोई चोट लग गई है तो उसको रिपेयर करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। फूड देखिए,
यहाँ पे देखिए सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स कौन कौन से हैं देखिए, मैजे मतलब मक्का, मैंगो, मेलन, पपाया, इन सब से हमें क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट। पोटैटो, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी, व्हीट मतलब गेहूँ, राइस मतलब चावल या बाजरा, ठीक है, इन सब से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे देखिए इससे क्या मिलता है हमें सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ है फैट कहाँ कहाँ से मिलता है, ये जो है ये वाले ये हमें प्लांट से मिलते हैं, और ये नीचे वाले जो है हमें एनिमल से मिलते हैं, ग्राउंडनट, मूंगफली, और यहाँ पे देखिए ये तिल है। तिल एक दूसरे तरह का चीज़ होती है, तिल होती है वाइट वाइट सी होती है, फिसलती होती है, ये ब्लैक भी होती है, इससे हमें फैट मिलता है। ये नट्स दिए हुए हैं, नट्स मतलब जो आपने देखे होंगे बादाम वगैरह, आलमंड वगैरह, उन्हीं को बोलते हैं। ये सोयाबीन ऑयल है, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल, ये सब क्या है फैट देते हैं हमें। और देखिए यहाँ पे मीट दिया हुआ है जो हमें एनिमल से मिलते हैं, इनमें भी फैट होता है, ये एनिमल से मिलते हैं। मीट, एग्स, फिश, मिल्क, घी, बटर, इनमें भी फैट होता है। इनको खाने से हम ज़्यादा जल्दी मोटे हो जाते हैं, इनमें ज़्यादा फैट होता है, और कार्बोहाइड्रेट में कम फैट होता है। यहाँ पे देखिए हमको दिया गया है सम सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। प्लांट से जो हमें प्रोटीन मिलता है वो ये वाला है, देखिए ये वाला, जैसे ग्राम मतलब चना, मूंग की दाल, तौर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स और पीस, इनसे मिलता है हमें प्रोटीन, ये हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। और ये अगला जो दिया हुआ है ये मीट, फिश, मिल्क और पनीर, ये हम और एग, ये हमें मिलते हैं जानवरों से। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो प्रोटीन्स हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी को ग्रोथ देते हैं, हमें बड़ा करते हैं, लंबा करते हैं, और हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, इसलिए उन्हें बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। आगे देखिए विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी। विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिसीज़, बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। एक मिनट, और विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आइस, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। वो क्या करते हैं हमारी आइस को मतलब आँखों को, बोन्स हड्डियों को, और टीथ मतलब दांतों को, गम्स को मसूड़ों को हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। वो अलग अलग विटामिन्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, नोन बाय डिफरेंट नेम, और उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। देखिए जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इतने विटामिन होते हैं, एक ही विटामिन नहीं होता है। देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक ग्रुप होता है विटामिन बी का, उसे बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनके अलावा एक ग्रुप भी होता है विटामिन का, उसे बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारी बॉडी को हर तरह की विटामिन की ज़रूरत होती है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। विटामिन ए की पावर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए जो होता है अगर हम उसको लेते हैं, उसको खाते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी स्किन मतलब जो त्वचा होगी, जो ऊपर की आपको त्वचा दिखती है, स्किन दिखती है, वो हेल्दी रहेगी, और आइज हेल्दी रहेंगी, आपकी आँखें हेल्दी रहेंगी। अगर आप विटामिन सी खाते हैं तो वो हमें क्या होगा, फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज़। वो हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से दूर रखेगा, उससे लड़ाई करे मतलब हमारी रक्षा करेगा। फिर है विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स। हम विटामिन डी जो होता है वो हमारी बोन्स को मजबूत रखता है और दांतों को मजबूत रखता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर सोन इन। अब देखिए किस किस फूड में कौन कौन से विटामिन होते हैं, हम वो देखते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय अवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसेंशियल होते हैं। ईच वन इज़ इसेंशियल, मतलब हर एक जो होता है, एक एक मिनरल जो होता है वो हमारे लिए इसेंशियल है, ज़रूरी है, अलग अलग रूप में। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। अब देखिए दिया हुआ विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है आपको, मैंगो से, कैरोट से, पपाया से, मिल्क से, फिश ऑयल से मतलब मछली के तेल से। अगला देखिए विटामिन बी कहाँ कहाँ से मिलता है। देखिए विटामिन बी यहाँ से मिलता है राइस से, वीट से और लीवर से। राइस, वीट और लीवर से। अगला देखिए विटामिन सी कहाँ से मिलता है। विटामिन सी एक्चुअली खट्टी चीज़ों से मिलता है। देखिए आंवला खट्टा होता है, लेमन खट्टा होता है, ग्रीन चिली, गुवावा, खट्टी चीज़ों में ज़्यादा विटामिन सी होता है। यहाँ पे देखिए जितनी होंगी ना उनमें ज़्यादा खट्टी है। ऑरेंज भी खट्टा होता है, और टमाटो भी खट्टा होता है, और अमरूद भी कई बार आपने देखा होगा खट्टा ही होता है। अगला दिया हुआ है देखिए विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ से मिलता है, फिश से, एग से, लीवर एंड बटर, मिल्क। आगे देखते हैं हम। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स
विटामिन डी इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, हमारी बॉडी को जो विटामिन डी है वो सनलाइट मतलब सूर्य की रोशनी में से भी मिलता है। अगर हम सूरज की रोशनी में जाकर बैठते हैं तो भी हमारी बॉडी को विटामिन डी मिलता है। इनसफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मैनी पीपल। अब देखिए, अगर जो लोग धूप में नहीं बैठते हैं उनमें क्या होता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। आप जानते हैं छोटे बच्चों को क्या करते हैं, मालिश करके धूप में बिठा दिया जाता है ताकि उसकी बॉडी को विटामिन डी मिल सके। देखिए, फॉर प्रॉपर ग्रोथ, बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ होना जरूरी है। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आपकी ग्रोथ अच्छी होगी बॉडी की। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर सोन इन फिगर 2.10। हम देखिए 2.10 में दिखाया गया है कुछ सोर्सेज जहाँ से हमें विटामिन डी मिलते हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे खाना जो होता है, काफ़ी खानों में क्या होता है, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। You may have noticed this while recording your observation in table 2.2. However, in a given raw material, कच्चे खाने में, raw मतलब कच्चा, कच्चे भोजन में, one particular nutrient may be present in much large quantity than in one other. In other क्या होता है, एक में जो है वो दूसरे में थोड़ी मात्रा में होता है लेकिन होता है। वन पार्टिकुलर न्यूट्रेंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्ज क्वांटिटी देन इन अनदर। अब देखिए, किसी एक चीज़ में जितना दालों में प्रोटीन है, दाल में जितना प्रोटीन है वो चावल में नहीं होगा। हल्क अगर होगा तो थोड़ा सा होगा, लेकिन दाल में क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। जो दाल है उसको प्रोटीन का एकदम सोर्स मान लिया गया है। चावल क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा होता है, तो उसको उसका सोर्स मान लिया गया है। प्रोटीन होता होगा तो थोड़ा सा होता होगा, इसलिए उसको नहीं माना गया है। इस तरह बताया गया है। आगे दिया है, However, in the given raw material, one particular nutrient may be present in much larger, ये तो मैंने समझा दिया अभी। In other example, देखिए एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। बाकी के न्यूट्रिएंट्स में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे सबसे ज़्यादा राइस में होता है, चावल में सबसे ज़्यादा होता है। Thus we say that rice is a carbohydrate, जो मैंने आपको समझाया वही ये बताया गया है। राइस रिच सोर्स ऑफ फूड, यहाँ पे बताया गया है कि राइस जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है बाकियों से ज़्यादा, इसलिए राइस को कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स कहा गया है। अब देखिए, इसके अलावा जो मैं आपको पॉइंट समझाने जा रही हूँ ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट, इन सब न्यूट्रिएंट्स के अलावा अवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर, हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर की भी ज़रूरत पड़ती है और पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज, इसको रफेज के तरह मतलब इसको रफेज बोला जाता है। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोल सकते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट, ये प्लांट से मिलते हैं हमें। प्रोडक्ट्स इन आवर फूड, जो कि हमारे फूड में होते हैं, खाने में होते हैं। हम जब प्लांट में जो होते हैं हम उन्हें खरीद के लेकर आते हैं, तो वो हमारे फूड में भी शामिल होते हैं। हम उन्हीं को पकाते हैं जो हम खरीद के लेकर आते हैं, और जो हम खरीद के लेकर आते हैं वो हमें प्लांट या फिर एनिमल से मिलते हैं। तो जो रफेज है वो हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से नहीं मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्स पोटैटोज़, होल ग्रेन्स जितने भी ग्रेन्स मतलब जितने भी अनाज होते हैं, दालें होती हैं। पोटैटोज़ मतलब आलू होता है। फ्रेश फ्रूट्स मतलब जो कि हम अभी भी खरीद के लेकर आए फ्रेश, वो। एंड वेजिटेबल्स जो सब्जियां हैं, आर मेन सोर्स ऑफ रफेज, ये क्या है, रफेज के मेन स्रोत। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है रफेज के कहाँ किस किस चीज़ में होता है। आपकी दालों में होता है, ग्रेन्स अनाज में होता है, पोटैटो में होता है, फ्रेश फ्रूट में होता है, वेजिटेबल में होता है रफेज। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रेंट, जो रफेज होता है वो हमें कोई भी न्यूट्रेंट नहीं देता है, उससे कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं टू अवर बॉडी, हमारी बॉडी को। बट इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट, लेकिन फिर भी वो हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। एंड एड्स टू इट्स बुल्क, दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जो खाना होता है जो हमारे पेट में नहीं पचता है वो खाना पचाने में मदद करते हैं रफेज। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सम सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है, जिंजर से, अदरक से, और बाकी के जो चित्र बने हैं मछली वगैरह उनसे। जिंजर मतलब अदरक होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सम सोर्सेज ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस कहाँ से मिलता है, मिल्क से, बनाना से, और यहाँ पे चित्र दिया हुआ है मुझे समझ में दिख नहीं रहा है ढंग से। सम सोर्स ऑफ आयरन, आयरन के कौन कौन से स्रोत हैं, पालक दिया हुआ है, यहाँ पे सेब दिया हुआ है, पालक से हमें सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है। यहाँ पे सेब दिया हुआ है, लीवर दिया हुआ है, एंड ये शायद नाशपाती दिया हुआ है। यहाँ दिया है सम सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ से मिलता है, मिल्क से और एग से, देखिए, ठीक है। सम सोर्स ऑफ मिनरल्स, ये क्या है, ये सारे के सारे जो मैंने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाए हैं, ये सारे के सारे मिनरल्स के स्रोत हैं, मिनरल्स मिलता है हमें यहाँ से। अगला दिया हुआ है, आगे देखिए, आगे हम चलते हैं। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, पानी क्या होता है, पानी का एक बहुत मेन काम है, वो क्या करता है, हमारे जो खाया था, जो हमने खाना खाया है, उससे जब हम पानी पीते हैं तो वो जो भी खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो पानी अपने आप में ऑब्जर्व कर लेता है। पानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो पानी अपने आप में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करके हमारी बॉडी में पहुँचा देता है।
इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट। ये क्या होता है, जो पानी होता है वो हमारी बॉडी में जितना जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने में भी मदद करता है, यूरिन के जरिए या फिर स्वीट मतलब पसीने के जरिए। नॉर्मली वी गॉट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। हमें जितना भी पानी होता है जो हम पीते हैं, जो हम पानी पीते हैं उससे क्या होता है, नॉर्मली हमारी बॉडी को जो लिक्विड के रूप में जो हम पीते हैं उससे हमें पानी मिलता है। सच एज जैसे वाटर हमने पिया उससे हमारी बॉडी को पानी मिला, मिल्क पिया तो या टी पी तो, क्योंकि इनमें भी पानी होता है, आपको पता है ये भी लिक्विड है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू द मोस्ट कुक्ड फूड। हम क्या करते हैं, खाना जब बनाते हैं तो भी उसमें पानी डालते हैं, तो मतलब हमारी बॉडी में पानी जाता ही रहता है, किसी न किसी स्रोत में, खाने के जरिए जा रहा है, चाय के जरिए जा रहा है, दूध के जरिए जा रहा है, तो पानी जाता रहता है। पानी ऊपर से पीना अलग बात है और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेट्स सी इफ़ देयर इन एनी अदर सोर्स प्रोवाइड्स वाटर टू अवर बॉडी। देखते हैं कि बाकी के स्रोत क्या है जो कि हमारी बॉडी को पानी देते हैं। टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। अब ये टेक अ टमाटो, हमें क्या करना है, एक टमाटर लेना है, लाइक फ्रूट लाइक लेमन, और लेमन लेना है, ठीक है। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटने से। डू योर हैंड्स गेट वेट, क्या आपके हाथ गीले हो जाते हैं जब इसे काटते हैं? तो ऑब्वियसली गीले हो जाते हैं, सबको पता है पानी होता है टमाटर में, और लेमन में भी जूस जब हम उसको गारते हैं तो वो होता है, इसलिए लेमन तो गारने के लिए। केयरफुली ऑब्जर्व, हमें क्या करना है, इसे देखना है। वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, जब भी हम देखते हमें ये देखना है कि जब भी हम फ्रूट्स को काटते हैं या वेजिटेबल को काटते हैं, या पील्ड मतलब छीलना होता है, छीलते हैं, ग्रेटेड मतलब उसको मतलब मिक्सी में डाल के ग्रेट करते हैं, उस ग्राइंडर जब करते हैं वो। मैश्ड मतलब उसको हाथ से मैश कर देते हैं, जब मसल देते हैं वो। एट योर होम, घर पर। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, क्या आपको ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट मिलता है, कोई भी फ्रूट या फिर फ्रेश, वो फ्रेश होना चाहिए, सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सूख जाएगा तो उसमें का पानी ख़त्म हो जाएगा। तो हमें फ्रेश वेजिटेबल लेना है, एकदम फ्रेश, मतलब जो कि बाज़ार से आया हुआ हो। उसमें आपको देखना है कि ऐसा कौन सा है जिसमें पानी नहीं होता। आलू में भी पानी होता है, मतलब कि जितने भी मटेरियल होते हैं खाने पीने के, उन सब में थोड़ा ना थोड़ा पानी होता है ज़रूर। यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है। अगला है, वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर, मतलब कि हमने देखा कि हम बहुत सारे जितने भी फूड मटेरियल हैं उनमें पानी होता है, टू सम एक्सटेंड, किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है। आवर बॉडी नीड्स आर मेड बाय दिस वाटर, अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड्स। और हम क्या करते हैं, पानी तो पहले से होता है, और जब हम उसको पकाते हैं तो भी हम उसमें पानी डालते हैं, तो हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं हो पाती है, लेकिन तभी भी हमें ऊपर से पीते रहना चाहिए। यहाँ पे बैलेंस डाइट दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए बैलेंस डाइट क्या होती है, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट, जो भी खाना हम दिन भर में खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेन ऑफ गुड हेल्थ, अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए बॉडी की, या मेंटेन रखने के लिए हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए। अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, मतलब अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए और अपनी हेल्थ को अच्छे से प्रिपेयर रखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की, दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़, और एकदम सही मात्रा में। ये नहीं कि आप सिर्फ प्रोटीन ज़्यादा लेते चले जा रहे हैं और उसमें फाइबर मिनरल्स वगैरह नहीं ले रहे, तो क्या उससे क्या होगा, सिर्फ प्रोटीन आपकी बॉडी को मिलेगा, फाइबर वगैरह नहीं मिलेंगे, सॉरी मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, मिनरल्स की कमी हो गई और प्रोटीन ज़्यादा हो गए। तो इस तरह से नहीं करना है, राइट अमाउंट में लेना है, मतलब एकदम ठीक क्वान्टिटी में सब कुछ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेना है। नॉट टू मच, बहुत ज़्यादा नहीं, ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर, मतलब कह रहा है कि एक को ज़्यादा और एक को कम नहीं लेना है, सबको बराबर। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज, उसमें क्या होना चाहिए, रफेज भी होना चाहिए, एक अच्छे अमाउंट में रफेज और पानी भी होना चाहिए। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, उसी डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, जिसमें हमारा हर इंग्रेडिएंट बराबर मात्रा में उपलब्ध हो। अगला दिया हुआ है, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजिस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट, क्या आपको लगता है कि मतलब जितने भी लोग हैं उन सबको एक ही तरह की डाइट की ज़रूरत पड़ती है? ऐसा नहीं है, अलग अलग लोगों को अलग अलग, जैसे बच्चों को अलग, बूढ़ों को अलग, ऐसा होता है। देखिए आगे हम जानेंगे। थिंक दैट वट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट, हमें वी वुड डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। क्या होता है, देखिए जिस तरह का आप काम करते हैं, जैसे कि आप बड़े हैं, बहुत मेहनत वाला, अगर आप मजदूरी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बैलेंस डाइट अच्छी लेनी होगी। या आप घर पे बैठ के ऑफिस में काम करते हैं तो आप थोड़ा कम लेंगे तभी भी चलेगा। ये वो लगे यहाँ पे, प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक, आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, जो भी आपने एक हफ्ते में खाया है उसका एक चार्ट बनाना है। चेक वेदर
ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट, जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, जो भी आपने खाया है उसमें क्या प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स थे इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो ऑन। देखना है हमें एक दिन में हमने कितने न्यूट्रिएंट्स लिए और नहीं, और बाकी दिनों में कितने लिए। आगे पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बेंगल ग्राम्स, मतलब कि जो पल्सेस मतलब दालें, मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड होते हैं, जैसे हम चने को भिगो देते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, चने को भिगो देते हैं या मूंग दाल को भिगो देते हैं तो उसमें वाइट वाइट से रेसे निकल जाते हैं, उसी को बोलते हैं स्प्राउटेड सीड। फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड होता है किसी भी खाने को भिगो कर रख देना, किसी भी चीज़ को भिगो कर रख देना, उसके बाद उसको देखना। देखिए जैसे आगे एग्जांपल दिया है साउथ इंडियन फूड लाइक इडली, इडली को क्या करते हैं भिगो कर रख देते हैं, काफ़ी देर के बाद देखते हैं उसमें फर्मेंटेशन हो जाती है, वही बोला गया है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिस्सी रोटी, मिस्सी रोटी फ्लोर्स मतलब आटा भी कई तरह का होता है, देखिए मिस्सी रोटी होती है। थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, थेपला जो होता है देखिए यहाँ पे थेपला दिया हुआ है, वो सीरियल्स एंड पल्सेस में दालें और अनाज डाल के बनाया जाता है। बनाना मतलब कि केला, स्पाइनेक, सत्तू, गैजरी, स्पाइनेक मतलब पालक, सत्तू एक होता है एक तरह का आटा होता है, वो चने की दाल वगैरह उसमें डाल के बनाई जाती है, चने वगैरह पीस कर। गैजरी होता है गुड़। अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स, इस ये वाले अगर हम खाने खाते हैं तो इससे हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड बी कुकड। पहली वंडर्स वट एंड एनिमल्स फूड। अगला दिया हुआ है, आगे देखिए दिया हुआ है प्रॉपरली सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। क्या होता है देखिए जो कच्चे खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जब हम उनको पका लेते हैं तो पकाने से क्या होता है वो जल जाते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जब हम पकाते हैं तो उसमें से लॉस्ट मतलब खो जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आधे ही मात्रा में रह जाते हैं, आधे के आधे आधे गायब हो जाते हैं। इसलिए सुना होगा आपने जो फल फ्रूट होते हैं जो हम कच्चे खाते हैं उनसे क्या होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ जल्दी होती है, हमारी बॉडी रिपेयर जल्दी होती है। जब हम बीमार होते हैं तो इसलिए फ्रूट्स खाते हैं, क्योंकि फ्रूट्स को हम पका नहीं सकते हैं, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं वो सारे हमारी बॉडी को बहुत जल्दी मिल जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम इट। तो अगर देखिए इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड, हम अगर वेजिटेबल और फ्रूट को काटने के बाद या पीलिंग मतलब छीलने के बाद धोते हैं, मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। क्या होता है जब हम उसको काटने के बाद धोते हैं तो काटने से क्या होता है उसमें से एक आपने देखा होगा जैसे हम आलू काट रहे हैं तो वाइट वाइट से निकलता है, स्टार्च होती है वो। तो कहते हैं कि जब हम उसको धोते हैं तो उसकी जो विटामिन्स होते हैं वो क्या होता है उस पानी में घुल के वो भी निकल जाते हैं। फिर जब उनको कुकाने के लिए कुक करने के लिए जाते हैं, पकाने के लिए ले जाते हैं तो और भी निकल जाते हैं। उस तरह से क्या होता है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं पकाने पर। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, जब हम चावल को धोते हैं देखिए, एंड पल्सेस या दालों को धोते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। तो उससे क्या होता है जब हम चावल और दाल को धोते हैं उनको तो धोना जरूरी होता है, वैसे वैसे सभी सब्जियों को धोना जरूरी होता है इसलिए हम धोते हैं। लेकिन जब हम उनको धोते तो क्या होता है देखिए चावल धोएंगे तो आप वाइट वाइट से निकलेगा तो उसका स्टार्च निकल जाता है, दाल धोएंगे तो भी वाइट वाइट से निकलेगा, उसका प्रोटीन थोड़ा बहुत निकल जाता है। फिर उनको जब पकाते तो और भी निकल जाता है, थोड़ी ही मात्रा में बचता है जो कि हमारी बॉडी तक पहुँच पाता है। लेकिन हम चावल और दाल को कच्चा नहीं खा सकते इसलिए हम धो के पका के ही खाते हैं। बट फ्रूट्स को जैसे हम खीरे वगैरह हो गया, टमाटर हो गया, इन सब चीज़ों को कच्चा खा सकते हैं। तो जितने भी आप कच्चे खाने वाली चीज़ें हैं कच्चे खा सकते हैं वो कच्चे खाइए, वो बेनिफिट होते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड। हम जानते हैं कि जो खाना होता है जब पका लेते हैं तो उससे क्या होता है हमारा टेस्ट बढ़ जाता है, एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। और उसके बाद क्या होता है जब हम उसको पका लेते हैं तो वो डाइजेस्ट मतलब पचने में भी जल्दी हो जाता है, वो पच जाता है आसानी से। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जब हम उसको पका लेते हैं तो उससे क्या होता है लॉस हो जाता है न्यूट्रिएंट्स का, मतलब कि ख़त्म हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व उसके ख़त्म हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, उसमें से मिनरल्स प्रोटीन्स वगैरह आर लॉस्ट इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग। और उसमें अगर हम पकाते वक्त ज़्यादा पानी डाल दें और भी ज़्यादा पानी डाल दें तो उससे और भी ख़त्म हो जाते हैं। ड्यूरिंग कुकिंग इट इज़ गेट थ्रो अवे। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो होता है वो बहुत ही आराम से ख़त्म हो जाता है जब हम उसको पका रहे होते हैं, तो विटामिन सी उसमें से खाने में से ख़त्म हो जाता है जो भी होता है उसमें उसके अंदर अगर होता है तो। वुड इट नॉट बी सेंसिबल इट इन टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल
टू इन अवर डाइट, ये क्या बोल रहा है कि इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, रॉ वेजिटेबल मतलब कच्चे खाने खाना चाहिए, जो भी चीज़ें हम कच्ची खा सकते हैं उन्हें खाना चाहिए, जैसे कच्चा वेजिटेबल या फिर कच्ची फ्रूट्स वगैरह खाने चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है वो जो थॉट दैट फैट्स कुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम, एक कटोरी बॉल मतलब ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी, कह रहा है कि जो मतलब जो फैट होता है क्या हमें वो खाने से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। फिर देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इज़ नॉट इट, सो इट नथिंग बट फूड रिच, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हर तरह का फूड खाना चाहिए, ये गलत बोल रहा है, मतलब ये सोच रहा है, गलत नहीं बोल रहा है, ये सोच रहा है सिर्फ कि अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या हमें हर तरह का खाने मिल जाएगा उससे, नहीं, उससे पता है क्या होगा, आपको ओबेसिटी हो जाएगी, आप मोटे हो जाओगे। इन फैट्स फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूड़ी, समोसा और पूड़ी जैसे कि आप खाते हैं उससे क्या होता है, फ्राइड होते हैं, वो फ्राई किए हुए होते हैं, उससे क्या होता है आपका फैट बढ़ जाता है, आप मोटे हो जाते हो। देखिए यहाँ पे दिया मलाई, रबड़ी एंड पेठा, स्वीट्स वगैरह, ये सब आप अगर खाओगे तो इससे मोटे हो जाओगे क्योंकि इसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, इसलिए इसको थोड़ा ही खाना चाहिए। डू यू थिंक ही वॉज राइट, क्या आप जानते हैं कि ये जो बूझू है वो सही सोच रहा है, नहीं नहीं, नो ऑफ कोर्स नॉट, हाँ आपको पता है कि ये गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल, ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, it to us to eat too much of fat rich food and we may end up suffering from a condition called obesity, उससे क्या होगा, हम मोटे हो सकते हैं, मोटे होने की प्रक्रिया को ही हम ओबेसिटी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। आगे देखिए डेफिशिएंसी डिसीज़, डेफिशिएंसी डिसीज़ मतलब कि किसी भी बीमारी, कोई बीमारी हो जाना जो कि हमें किसी पोषक तत्व की कमी से होती है। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रेंट, जब हम देखिए हम खाना तो बहुत खा रहे हैं, मान लो हम चावल चावल खा रहे हैं, दाल चावल रोज़ खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बाकी के न्यूट्रेंट्स नहीं मिले हमें, सिर्फ दाल चावल के मिले, तो उससे क्या होगा कि आपकी शरीर में जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स थे, मिनरल हो गया, विटामिन हो गया, उनकी कमी हो गई, तो कमी, डेफिशिएंसी मतलब कमी होता है, इसी चीज़ की कमी से तो डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है। द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, तो उस आदमी को क्या हो गया, बाकी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रेंट्स, एक न्यूट्रेंट या एक से ज़्यादा न्यूट्रेंट्स की कमी कॉज डिसीज़, अगर कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, उसकी बीमारी हो जाती है फिर हमें, और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में डिसऑर्डर हो जाते हैं। डिसीज दैट अक्यूर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रेंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज़, मतलब किसी चीज़ की कमी के कारण हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमी हो जाने को ही हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़, ठीक है, किसी चीज़ की कमी हो जाना बड़ी मात्रा में। आगे दिया हुआ इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड, अगर कोई भी आदमी अपने खाने में काफ़ी मात्रा में मतलब सही मात्रा में प्रोटीन नहीं पा रहा है, ही इज़ लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ स्वेलिंग ऑफ फेस, तो उसका क्या होगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी बॉडी रुक जाएगी, मतलब ग्रो नहीं करेगी, लंबा नहीं होगा वो। स्वेलिंग मतलब उसके फेस पर आप देखोगे सूज सा जाएगा। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, बालों का रंग उड़ जाएगा। स्किन डिसीज एंड डायरिया, उसको स्किन डिसीज हो जाएगी और डायरिया हो जाएगा। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर हमारी बॉडी में बहुत लंबे समय के लिए कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन नहीं होता है तो द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो एकदम मतलब हमेशा के लिए ही ग्रोथ रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन, बहुत पतला हो जाएगा ऐसा आदमी, और पतला और छोटा हो जाएगा। सो वीक, और बहुत कमज़ोर हो जाएगा। सी मे नॉट बी एबल टू मूव, तक वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो उठ के जा भी नहीं पाएगा, कहीं आप जा भी नहीं सकता है, फिर इतनी उसमें कमज़ोरी हो जाएगी। आगे दिया हुआ है डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन, अलग अलग तरह की विटामिन की कमी मिनरल्स में अल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज़, अलग अलग तरह के विटामिन या मिनरल की कमी से भी हमें अलग अलग तरह की डिसऑर्डर, बॉडी में डिसऑर्डर, जैसे कि आंखें कमज़ोर होना, कानों से कम सुनाई पड़ना, रंग काला हो जाना, ये सब हमें उसी चीज़ की कमी से होती हैं जब हम कोई भी मात्रा में विटामिन या मिनरल कम लेते हैं तब। आगे दिया हुआ है अ डिसीज़, ऑल डेफिशिएंसी डिसीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की डिसीज़ नहीं होगी, और अगर होगी तो भी वो सही हो जाएगी। इन दिस चैप्टर वी asked ourselves that reason why widely varying food फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन, मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमने इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ा, आगे मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए सम डिसीज डिसऑर्डर कॉस्ट बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल, देखिए विटामिन और मिनरल की कमी से कौन कौन से डिसीज़ होते हैं। अगर हम विटामिन ए नहीं लेते हैं प्रॉपर मात्रा में तो हमारे में क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, आँखें कमज़ोर हो जाएंगी, मतलब पुअर विजन, आँखें कमज़ोर हो जाएंगी। लॉस ऑफ विजन डार्कनेस, मतलब अंधेरे में दिखना बंद हो जाएगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, एकदम से ही आंखें चली जाएंगी कभी कभी। विटामिन B1 की कमी से क्या होगा, बेरी बेरी रोग हो जाएगा।
वीक मसल्स, मतलब हमारी जो बॉडी में मसल्स होती हैं, नसें होती हैं, वो कमज़ोर हो जाएंगी। वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बहुत कम एनर्जी बचेगी काम करने के लिए, सॉरी। फिर विटामिन सी, उससे क्या होगा, स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। ब्लीडिंग गम्स, हमारे जो मसूड़े होते हैं वो ब्लीडिंग मतलब खून निकलने लगेगा उनसे। वूंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और वूंड मतलब जो हमारे बॉडी में जो घाव होगा वो बहुत लंबे समय में भरेगा। ऐसे क्या होगा, अगर हमें विटामिन सी मिल रही है तो बहुत जल्दी भर जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिल रही तो वो बहुत लंबे समय में भरेगा। मतलब कोई घाव हो गया है, चोट हो गई है, तो वो ठीक नहीं होगी अगर हम विटामिन सी नहीं लेते हैं तो। फिर विटामिन डी की कमी से देखिए आपको रिकेट्स हो सकता है। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो बहुत मुलायम हो जाएंगी, जिससे जिससे कि हमारी बॉडी में झुक सी जाएंगी वो, और मुड़ जाएंगी। बेंट मतलब झुक जाना। फिर है कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके, हमारी हड्डियाँ और दांत खराब होने लगते हैं। वीक बोन, कमज़ोर हड्डियाँ हो जाएंगी, और टूथ डिके मतलब दांत सड़ जाएंगे। आगे दिया हुआ है आयोडीन, आयोडीन की कमी से देखिए क्या होगा, गॉइटर हो जाएगा। ग्लैंड्स इन द नेक, मतलब गले में होता है, ये गले का रोग होता है। स्वेलन मतलब कि सूज जाना उसका। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी मतलब उनका दिमाग ख़राब हो जाता है अगर आयोडीन की कमी होती है। आपने सुना होगा नमक खाइए, आयोडीन की कमी प्रचार होता है इसलिए। आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है, मतलब अनीमिया होती है खून की कमी जो हो जाती है वो होती है अनीमिया, उसे बोलते हैं। और वीकनेस हो जाती है, उसी से हमारे बॉडी में कमज़ोरी हो जाती है। फिर दिया डिस्ट्रीब्यूशन, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर दैट आवर मील्स, ये आगे देखिए। बैलेंस डाइट हमने पढ़ा था, वेरी वेरी कार्बोहाइड्रेट, ये सब हम पढ़ चुके हैं सारे के सारे। ये समृद्धि हुई है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन। हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इन फूड आल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर, और वाटर भी होता है हमारी बॉडी में। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेन न्यूट्रिएंट्स ये हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, और डाइटरी फाइबर और वाटर। आगे हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेन्स अवर बॉडी। प्रोटीन और मिनरल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेन करने के लिए बॉडी को। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज़। विटामिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिसीज़ मतलब बीमारियों से रक्षा करते हैं। बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत, जिन्हें भी हमारी बॉडी को जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है वो हमारी बॉडी को वही न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में देते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इज इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम में कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज़। और उससे हमारी बॉडी में डिसीज़ तो होंगी ही होंगी, डिसऑर्डर भी हो जाएगा। मतलब किसी चीज़ की कमी होने से कोई चीज़ ख़राब भी हो सकती है, जैसे आंखें कमज़ोर हो जाना। तो चलिए आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3 के साथ। बाय बाय।